हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं लक्ष्य मेहरा और आप देख रहे हैं मेरा ब्रदर्स एकेडमी। तो गाइस, आज हमारे पास हमें एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करनी है। पिछली वीडियोस में हमने ट्राइंगल की सारी जितने भी कॉन्ग्रेटिव क्राइटेरिया होते हैं सब पढ़ लिए हैं, थ्योरम पढ़ लिए। उसके बाद अब हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, जो है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD we have given as AC is equals to AD and AB bisects angle A. Then show that triangle ABC and triangle ABD are congruent, and what can you say about BC and BD? तो हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने के लिए पूछ रहा है। शो करना है कि ये जो ट्राइंगल है और जो ये ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रेंट है आपस में। तो हम क्राइटेरिया लगा के इसे सॉल्व करेंगे पहले। उसके बाद हमसे पूछा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो भी उसके बाद देखेंगे। पहले प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आइए, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी आपको ज्योमेट्री में सॉल्यूशन करेंगे ना, उसका एक पैटर्न होता है। पहले क्या है, आपको गिवन लिखना है। जो आपको गिवन है वो आप हेडिंग आ रहे हैं गिवन और उसके आगे लिखेंगे देन टू प्रूव। एक एक करके करते हैं। लाइक हम ऐसे लिखेंगे पहले गिवन। गिवन क्या है हमें, AC इज इक्वल्स टू AD। देन टू प्रूव। अब हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे प्रूव क्या करना है हमें, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा, प्रूफ। ठीक है, अब ये हमारा प्रॉपर पूरा सोल्यूशन इसमें करेंगे। ऐसे लिखने से क्या है, एक एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा जाता है कि आपको सारे स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रूफ से हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंसी। सो इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल बोले हैं, ABC। जो आपको क्वेश्चन में बोला होगा ना, वो सेम ट्राइंगल आप नोट डाउन करना है एज इट इज नेम। एंड ट्राइंगल ABD, ठीक है। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD की बात हो रही है। तो अब हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं, दो एंगल हो या एक साइड आ जाए, तीनों साइड आ जाए, ऐसे, ठीक है। तो अब हमें गिवन क्या है, सबसे पहले एक चीज हमारे पास आ गई AC इक्वल्स टू AD, जो हमें गिवन थी। तो एज इट इज लिख देना AC इज इक्वल्स टू AD, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना गिवन, ठीक है। हमने ऊपर लिख दिया गिवन है वो। देन सेकंड चीज क्या आएगी, अब देखो यहाँ पे हमें गिवन था AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ए बी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि जो ए बी है वो एंगल ए को इक्वल काट रही है। इक्वल का मतलब एंगल, मान लो मैंने इसे 1 मान लिया और इसे 2 मान लिया, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। ये बाइसेक्ट का मतलब होता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, आप नेमिंग करें यहाँ पे। एंगल CAB ऐसे पढ़ते हैं ना, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB, ठीक है। और ब्रैकेट में आप लिखेंगे AB बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। नाउ अब हमारे पास एक साइड आ गई और एक एंगल आ गया। साइड एंगल दो चीज आ गई, क्या बचा, एक क्राइटेरिया पड़ा था साइड एंगल, साइड, तीसरी साइड चाहिए। अब इसका तो हमसे आंसर नहीं पूछा है, तो बची कौन सी, देखो ये बीच वाली जो साइड है AB, मैं इसे लिख सकता हूँ, क्यों, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आ रही है AB और नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, तो बराबर ही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू AB और यहाँ पे लिखेंगे कॉमन साइड, ठीक है। ये जो ए बी साइड है ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल में कॉमन है, तो हम इसे भी लेंगे। अब हमारे पास तीन चीज हो गई, साइड एंगल साइड, तो हमारा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। नाउ इसके बाद हमसे क्या पूछा था, एक चीज हमने प्रूव कर दी, फिर हमसे पूछा था BC और BD के बारे में आप कहते हैं। तो BC और BD क्या होगी, अब हमारे दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, उसके बाद BC एंड BD को हम CPCD के थ्रू इक्वल कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था CPCD क्या होता है। तो हम लिखेंगे BC इज इक्वल्स टू
बी डी और ब्रैकेट में लिख देंगे सी पी सी टी। ठीक है, बस इतना सा हमारा क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बीसीबीडी के बारे में हमने बता दिया कि वो दोनों इक्वल हैं, ये हमने प्रूव कर दिया। दैट्स इट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो आइए चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, जो हमने मार्क कर दिया, ए डी हमारी बी सी के इक्वल दे रखी है। एंड एंगल डी ए बी मतलब डी ए बी, ये जो मार्क कर रखा है एंगल, इट इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। सी बी ए मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मार्क कर रखा है। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। ए बी डी, ये जो टेढ़ा ट्राइंगल जा रहा है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है बी ए सी के, मतलब ये वाला और ये वाला। ठीक है, जैसे तिरछे बंदे हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं हमें। और दूसरा क्या प्रूव करना है, बी डी इज इक्वल टू ए सी, मतलब जितनी भी ये जो टेढ़ी वाली साइड है, ये दोनों इक्वल करनी है। और एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, मतलब ये कोने वाला एंगल और ये वाला कोने वाला एंगल, ये हमें इक्वल करना है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं हमारे सॉल्यूशन के साथ और एक एक करके आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही, हमारा फॉर्मेट वही रहेगा हर क्वेश्चन में, गिवन। चल जा भाई। ठीक है, गिवन हमारे पास हमें क्या दे रखा है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। ठीक है, ये गिवन दे रखा हमें। देन टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है। अब प्रूफ में आप तीनों चीजें लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, बी डी इक्वल्स टू ए सी एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ठीक है, अब यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, मेन जो हमारा है प्रूफ इस क्वेश्चन का। तो प्रूफ कैसे होगा, वही सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, अब ए बी डी एंड बी ए सी, इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है। तो हमारे पास एक चीज जो गिवन है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, तो एक चीज ये लिख लेंगे, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन। सेकंड जो हमें गिवन है, डी ए बी इज इक्वल्स टू सी बी ए, डी ए बी एंड सी बी ए, एंगल भी गिवन है, एज इट इज उतार देंगे, एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। गाइस जब भी आप ऐसे नोट करें तो एग्जैक्टली वही उतारेगा, आगे पीछे मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी हम क्या लिख देंगे, गिवन है, ये भी हमें। नाउ थर्ड साइड, अब इसमें थर्ड साइड कौन सी आएगी। ठीक है, एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया, अब तीसरी साइड कौन सी लेके आए। तीसरी साइड अगर आप देखें, ये ट्राइंगल और ये नीचे वाला ट्राइंगल, दोनों के बीच में जो ए बी है, ये वाली साइड, ये कॉमन है, ये भी इसी के ऊपर बना हुआ है और ये भी इसी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम इस साइड को जो है कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन साइड। ठीक है, फिर देयरफॉर, ये जो तीन डॉट्स है ना, ये आप एग्जाम में बना के आना, अच्छा इंप्रेशन बढ़ेगा। इसका मतलब होता है देयरफॉर, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। कौन सी वो लगी, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, साइड एंगल साइड लगी, ये साइड बीच का एंगल और फिर से साइड, तो दो साइड के बीच में एंगल एस एस होती है। अब एक चीज हमारी प्रूव हो गई। चलो भाई, दूसरा क्या है, बी डी इक्वल्स टू ए सी। तो सीधा सीधा सिंपल लिख देना हमें, बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, कैसे, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उन्हें सी पी सी टी कर दिया। तीसरा क्या पूछ रहा है, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। तो ए बी डी
मतलब इतना एंगल, ये दिस वन, और एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, दैट मीन्स दिस एंगल। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में ये और इस वाले ट्राइंगल में ये, तो क्या है, कुछ नहीं, इसी के हिसाब से सीपीसीटी लगेगा। एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी थ्रू सीपीसीटी। हमारा क्वेश्चन समाप्त। ठीक है गाइस, तो अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो गाइस अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमें जो क्वेश्चन गिवन है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, अब आ गई भाई ए डी एंड बी सी, ये जो दोनों हैं ये परपेंडिकुलर हैं लाइन सेगमेंट ए बी पे, इक्वल। इक्वल का मतलब ये नहीं कि इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब ये कि बी सी और ए डी आपस में इक्वल है और ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे मीट हो रहे हैं। ठीक है, नाउ शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। जब भी कोई चीज होती है कि बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि वो उस लाइन को इक्वली काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो सी डी है वो ए बी को इक्वल बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ये जो पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स जो बी ओ होना चाहिए हमारा वो इक्वल होना चाहिए ए ओ के। इनका कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में जो मैं प्रूव करना है वो एक्चुअली ये है कि बी ओ इज इक्वल टू ए ओ। ठीक है, तो अब ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे पहले, उसके बाद इन दोनों को इक्वल सीपीसीटी से कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ। ओके, सो इसमें वही आप लिखेंगे, गिवन हमें क्या दे रखा है, गिवन जो दे रखा हो वैसे ही ले लेना। ठीक है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, कॉमा डाल के ऐसे लिख देना, ए डी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर। लिख भी सकते हो यार, नहीं भी लिख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, टू ए बी। ठीक है, लिख सकते हो, और हो सकता है ये ना भी लिखना, फिर ए डी का बी सी लिख देना, वो भी चल जाए। ठीक है, तो टू प्रूव, ये हमें क्या करना है, टू प्रूव में हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है प्रूव करना है हमें सी डी बाइसेक्ट ए बी। ठीक है, ये भी लिख लिया। नाउ अब हमारे पास आता है प्रूफ, जो हमारा मेन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बहुत बच्चों को लिखता है यार ये गिवन टू प्रूफ फालतू में लिखे जा रहे हैं, सीधा आंसर लिख दें, खत्म कहानी। लेकिन यार अच्छा लगता है थोड़ा, गिवन लिखें या टू प्रूफ लिखें फिर पूरा प्रूफ करें, एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अभी आप नाइन्थ में हैं, चलो आपके एग्जाम स्कूल में चेक होंगे, टीचर भी गौर नहीं करता ज्यादा, दे देगा होगा, लेकिन बोर्ड में जाएंगे तो इन सब चीजों का काफी इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके 100 नंबर पूरे बनने होंगे ना, तो वो एक एक चीज देखेंगे, फिर आपकी 2-3 बार कॉपी चेक हो रही है, फिर वो कटौती करते हैं कि यार इतना अच्छा नहीं है, इसके 1 नंबर या काट लेते हैं, अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट। तो ये सब बातों का काफी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो लेंगे हम इन ट्राइंगल बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक है, एंड नीचे वाले को ले लिया ए ओ डी हमारा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ए ओ डी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल हमारे पास में है क्या क्या, सबसे पहले हम देखते हैं एक एंगल है हमारे पास, एंगल ओ ए डी, सॉरी बी ओ सी पहले लिया ना हमें, तो हम ऊपर की ले लेते हैं, एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए डी। ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री ऐसे लिख सकते हो, 90 डिग्री का एंगल है ना दोनों, तो इक्वल है, राइट एंगल है। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, ए डी और बी सी है हमारे पास। ठीक है, लेकिन वो तो लिखेंगे, एक और चीज चाहिए अब हमें, ना कुछ दिख रहा है ना कुछ हो रहा है, क्या लेंगे। तो अभी लाइंस एंड एंगल्स में आपने पढ़ाई देखो, ये जो है ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने के जो एंगल होते हैं वर्टिकल अपोजिट है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल
AOD और ब्रैकेट में हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। नाउ अब क्या बचा, ये हमें गिवन था BC इज इक्वल्स टू AD, यहाँ पे लिख देंगे गिवन। तो देयरफॉर हमारा जो ट्राइंगल है BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD, और यहाँ पे हम लिख देंगे, अब यहाँ पे अभी तक हमने जो पढ़ी वो साइड एंगल साइड थी, यहाँ पे हमारे पास दो एंगल हैं और एक साइड है, तो हमारी क्या हो गई AAS, एंगल एंगल साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, एंगल एंगल साइड। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा था, CD बाइसेक्ट AB। अभी हमारा यहाँ पे मैं छोड़ के आ जाता, बहुत सारे बच्चे यहीं छोड़ के आ जाते हैं। जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है वो है कि जो CD है वो BO को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करेंगे इन द सेंस BO इज इक्वल्स टू A होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे BO इज इक्वल्स टू AO, और यहाँ लिखेंगे हम CPCT। ठीक है। अभी भगना मत, भगना मत, ये फाइनल नहीं है, हमें जो पूछा जाएगा एग्जैक्ट वही लिखना आना है, CD बाइसेक्ट AB। तो अब क्या करेंगे, मैं साइड में कर रहा हूँ, क्या लिखना, सिंस BO is equals to AO, we can say that CD bisects AB, CD bisects AB। हम इसका मतलब क्या है, हम अगर BO AO के इक्वल है तो हम कह सकते हैं CD है वो AB को बाइसेक्ट कर दिए। ठीक है। इसी के साथ हमारी ये क्वेश्चन भी खत्म। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देख लेना यार, अच्छे से दिख रहा हो। ठीक है, थोड़ा पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, चल नहीं रहा। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA। देखते हैं भाई क्या बोला। जो L और M है वो P और Q इनको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और L and M भी आपस में पैरेलल है और P and Q भी आपस में पैरेलल है, दोनों पैरेलल लाइंस। और हमें प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल 1 मान लो इसे, पूरे ट्राइंगल को, और ये 2, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम प्रूव करते हैं, स्टार्ट अपना। तो अब कैसे करेंगे, वही अपनी टेक्निक। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, L पैरेलल टू M, ये पैरेलल का साइन होता है, एंड P पैरेलल टू Q। ठीक है, L पैरेलल M, P पैरेलल Q। अब टू प्रूव, प्रूव करना है हमें ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। ठीक है, और अब यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट। प्रूफ में सबसे पहले वही हमें जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास एक ही चीज हमें अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिख रही है, जो है ये साइड। ठीक है, ये वाली जो साइड है वो इस ट्राइंगल में भी कॉमन है और इस ट्राइंगल में भी कॉमन है। बाकी अब चीज हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो ये L पैरेलल M दे रखा है। ठीक है, L पैरेलल है M के। तो अगर L पैरेलल M है तो जो ये एंगल है हमारा और जो ये एंगल है, ये ऐसे जब होता था हमने लाइन से एंगल्स में पढ़ा है ना, कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो, बीच में ऐसे ट्रांसवर्सल हो, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल DAC, दोनों ट्राइंगल ऐसे हैं तो नीचे से पहले इधर वाले ट्राइंगल का लिख लेते हैं। एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल
DAC और ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। नाउ सेकंड चीज जो हमें गिवन है, AC इज इक्वल्स टू, AC हमें दिख ही रही है, कॉमन है। नाउ थर्ड, तीसरी चीज क्या है? अब तीसरी चीज भी यही लगेगी, एंगल दिस इज इक्वल्स टू एंगल दिस। तो थोड़ा ऐसे मार्क कर देता हूँ जिससे डिफरेंस पता लग जाए। क्यों? अब यहाँ पे देखो P भी पैरेलल है Q के, ठीक है। जब P भी पैरेलल है Q के तो ये AC हमारी एक तरीके से ट्रांसवर्सल हो गई, सो दिस एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे घुमा के देखो तो समझ में आए, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल, एंगल की नेमिंग क्या हो गई है? CAB। एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल ACD। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इसको भी अगर आप लिख सकते हैं ऐसे, P पैरेलल Q, ऐसे लिख सकते हो अगर ज्यादा समझाना चाहते हो। वैसे साफ साफ दिख रहा है, अगर वो पैरेलल है तो वो अल्टरनेट इंटीरियर है। तो इस तरीके से आपका ये ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CDA के बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। दो पैरेलल लाइंस, ऑल्टरनेट इंटीरियर, दोनों से लगाया एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी खत्म और हमारा प्रूव हो गया। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। तो अब गाइस हमारे पास जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, वो हमसे कह रहा है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L. PP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. Show that triangle APB is congruent to triangle AQB. BP is equals to BQ. तो भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये लैंग्वेज से कुछ समझ से आ रहा नहीं अच्छे से, तो फिगर में समझाता हूँ आपको। कह रहा है लाइन ए एल, ये जो लाइन एल है ये बाइसेक्टर है एंगल ए का। ये एंगल ए है, इसकी बाइसेक्टर है। अब कल हमने पढ़ा था जो बाइसेक्टर का मतलब होता है, वो लाइन जो है वो इस एंगल को बराबर काट रही है, इक्वल। मतलब अगर मैं इसे 1 मार्क कर दूं और 2 मार्क कर दूं तो हमारा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है। चलो भाई, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? बीपी और बी क्यू परपेंडिकुलर है। बीपी और बी क्यू परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं। अब बीपी यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है एंगल, और बी क्यू भी यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, दो चीज हमें मिल गई, एक ये एंगल इक्वल हो गए और ये हो गया। और फिर हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करा। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए तीन चीज चाहिए होती है, दो हमें दिख रही है, एक तो ये एंगल, दूसरा ये एंगल, तीसरी ये देखो, ये दोनों ट्राइंगल पूछे हैं हमसे कॉन्ग्रुएंट, और ये साइड हमारी मिल गई हमें कॉमन। तीन चीज मिल गई, कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है। चलो बस लिखने का काम बाकी रह गया। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। गिवन, गिवन क्या है? एंगल L इज दी, L इज दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, और भी लिख सकते हो वैसे तो, BP और BQ अगर परपेंडिकुलर है, इतना ही लिख देना यार। ठीक है, उसके बाद टू प्रूफ हमारा जो हमें मेन प्रूफ करना है, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, और दूसरा क्या है? BP इज इक्वल्स टू BQ। ठीक है, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ वही जो दो ट्राइंगल लेने कॉन्ग्रुएंट, उसको स्टार्ट ले लेंगे। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। ठीक है, ये वाला और ऊपर वाला। अब इसमें हमारे पास एक चीज क्या आई, ये एंगल इसके इक्वल, ये 1 और 2 मैंने समझाने के मार्कर, आप नेमिंग कर देना इससे अच्छे से।
तो यहाँ पे क्या हो जाए, एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ए बी। ठीक है, या फिर मैंने ऐसे मार्किंग किया, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और अंदर लिख देना ब्रैकेट में एल इज दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, सेकंड चीज क्या आ गई, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो लिख देना एंगल बी पी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी क्यू ए, ऐसे लिख देना ईच 90 डिग्री। ठीक है, नाउ एक चीज रह गई बस, ए बी हमारी हो गया, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन, तो ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लग गई एंगल एंगल साइड, दो एंगल एक साइड, तो ब्रैकेट में ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब यहीं पे खत के छोड़ के बता जाना, जिससे पहला पार्ट हुआ है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में हमसे कह रहा है बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू करना है, बीपी इक्वल्स टू बी क्यू। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो बस सीपीसीटी का खेल रह गया, बस सीधा लिख देना जो पूछा है, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, ब्रैकेट में लिख देना सीपीसीटी। बस दोनों पार्ट खत्म, पैसा हजम। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये जो स्टेटमेंट थी इसके साथ फिगर गिवन भी आ सकती है एग्जाम में और नहीं भी आ सकती, तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के ये फिगर खुद भी बनानी पड़ सकती है। तो वैसे तो स्टेटमेंट से पता लग रहा है, तो ट्राई करना कि खुद बना पाओ ये फिगर। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो गाइस, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं हम। तो हमारे पास ये भयंकर सी थोड़ी फिगर दे रखी है, दो तीन ट्राइंगल्स बने हुए हैं। इधर पढ़ते हैं हमारे पास क्या गिवन है, ए सी इज इक्वल्स टू ए, ए सी और ए इक्वल है, दोनों मार्किंग कर रखी है मैंने। ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, ये भी मार्क कर रखी है। और एंगल बी ए डी दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, और हमें करना है शो दैट बी सी इक्वल्स टू डी ई। बी सी है हमारी ये पूरी, और डी ई है हमारी ये वाली साइड, दिस वन। ठीक है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। अब जब इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है तो हमें ट्राइंगल्स भी वही लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम ये सीपीसीटी से ही तो प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन वही है, ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, एग्जैक्ट ऊपर से उतार देना, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। ठीक है, टू प्रूव, अब हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे हैं तो हम थोड़ा जल्दी से चलेंगे। टू प्रूफ क्या है, बी सी इज इक्वल्स टू डी ई, ये हमें प्रूफ करना है। नाउ प्रूफ। ठीक है, प्रूफ लेंगे, चलो भाई प्रूफ। अब प्रूफ करना है हमें दो ट्राइंगल्स, कौन कौन से, ए बी सी, ठीक है, एंड ई ए डी, ये दो ट्राइंगल हम लेंगे। तो देखते हैं कैसे लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल हमें प्रूफ करने हैं कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज आ जाएंगी, चलो मैं देखता हूँ यहाँ से। इन ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, ए बी सी और ए डी ई। चलो, तो हमारे पास क्या चीज हमें गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। एक गिवन है हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, गिवन। ठीक है, दोनों साइड ए बी ए डी के इक्वल। दूसरी चीज जो हमें गिवन है वो है हमारे पास ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, गिवन हो गई। चलो, दो चीज तो अब हमारे पास गिवन हो गई। ठीक है, अब तीसरी क्या लेके आए, क्योंकि ए बी सी में देखेंगे तो हमें ये पूरा एंगल चाहिए, और हमें तो बता ही दे रखा है। और इस वाले ट्राइंगल में देखोगे तो भी आपको ये पूरा ट्राइंगल चाहिए, और हमें तो बस आधा ही दे रखा है। तो अब ये समझेंगे कैसे, ये बीच का कहाँ से लाए,
चलो पहले जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं। क्या दे रखा है हमें? एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। ठीक है, ये तो हमें गिवन है ना। अच्छा जी, ई ए सी और बी ए डी, मतलब ये और ये अब बीच का रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम करें, अगर मैं दोनों तरफ बीच वाला एंगल प्लस कर दूं, जो हमें नहीं दे रखा, दोनों तरफ एंगल डी ए सी, इधर भी, तो बताओ कुछ फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे? मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ेगा। क्यों? ये हमारा कट जाएगा। मान लो हमने इसे काट दिया, हमने दोनों तरफ जोड़ा, हमने इसे ऐसे काट दिया, तो फिर से ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, नाउ एंगल बी ए डी और डी ए सी मिला के बनेगा क्या? बी ए डी और ये बीच का इतना था, तो ये पूरा बन जाएगा, तो हमारा हो जाएगा बी ए सी। तो हमारा एंगल आएगा बी ए सी इक्वल, अब ये क्या बनेगा? ई ए सी, और बीच का बना के डी ए सी, तुम्हारा आएगा ई ए डी, पूरा बन जाएगा। बन जाएगा ना, दोनों तरफ हमने यही तो ऐड करा, और क्या करा, उसे मार्क कर लेंगे 1, ये इक्वेशन। अब दिस और दिस तीन चीज हो गई हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई, और किससे हुई है? हमारी हुई, एक हमारे पास एंगल आया, दो हमारे पास साइड था, ये बीच का एंगल और ये आजू बाजू साइड, तो ये हमारी हुई ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी। ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब कुछ नहीं करना, बी सी इज इक्वल्स टू डी ई, और यहाँ लिख देना सी पी सी टी। बस आपका क्वेश्चन खत्म, खल्लास, प्रूव हो गया, जो आपको चाहिए था वो भी मिल गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो गाइस हमारा जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो मैंने नहीं लिया है, वो मैंने आपको नहीं कराया, क्योंकि उससे पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कराया था, वो और वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, उसकी सिमिलर जो हम जो उसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं, वो दोनों सिमिलर है। उसमें भी हमने एक एंगल को दोनों तरफ ऐड करके फिर इक्वल करा था, और उसमें भी हमें ऐसे ही करना है, तो मैंने वो स्किप किया है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, इसमें मैंने पूरा क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किया, कुछ मेन मेन चीजें नोट डाउन करी। ठीक है, जैसे हमें ए बी सी जो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें राइट एंगल है सी पे, एंगल सी पे। इसके अलावा एम जो है हमारा मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए एम इज इक्वल्स टू बी एम हो जाएगा। ठीक है, और सी एम इज इक्वल्स टू डी एम, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और ये सारी चीजें हमें प्रूव करनी है, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक एक पार्ट पढ़ते जाएंगे और फिर करेंगे। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले पहला पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है सबसे पहले ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, या फिर गिवन भी लिख सकते हो, क्योंकि गिवन ही है तो गिवन भी लिख सकते हो, सिर्फ गिवन। नाउ ठीक है, सेकंड चीज हमारे पास क्या है? हमारे पास है डी एम सी एम इज इक्वल टू डी एम। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। नाउ दो चीज हमारे पास आ गई, एक ये साइड और एक ये साइड। अब आपको दिख रहा होगा, आप लाइन एंड एंगल्स पढ़ के आए, इसकी आपको नॉलेज है। दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल दिस। कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल डी एम बी, सॉरी गाइस इधर इधर हो रहा है थोड़ा, एंगल ए एम सी, मतलब तो वैसे सेम ही रहता है बट उसके अकॉर्डिंग इज इक्वल्स टू एंगल डी एम बी। यहाँ क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। नाउ अब कह सकते हैं हम तीन चीज आ गए हमारे पास, तो ट्राइंगल डी ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, ब्रैकेट में लिखेंगे हम एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी लग गई साइड एंगल साइड। ठीक है, तो पहला हमारा खत्म। अब दूसरा, डीबीसी इज अ राइट एंगल। तो ये करने से पहले हम थोड़ा यहाँ पे सीपीसीटी का यूज करेंगे, बताऊंगा क्यों कर रहे हैं। अब हमारे ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं सीपीसीटी से एंगल दिस इज इक्वल्स टू एंगल दिस करूंगा। ठीक है, एंगल बी डी एम इज इक्वल्स टू एंगल ए सी एम बाय सीपीसीटी। ठीक है, एंगल बी डी एम मैंने इक्वल कर दिया एंगल ए सी एम के बाय सीपीसीटी। ठीक है, अब सीपीसीटी से मैंने ये प्रूव कर दिया। नाउ अब अगर हम देखें, हम लिखेंगे यहाँ पे, और जो हमारे ये एंगल्स हैं जो हमने प्रूव करे हैं 1 और 2, अगर इन्हें बोलो तो ये कैसे लग रहे हैं आपको? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं लग रहे? जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम प्रूव करते थे वो भी ऐसे ही दिखते थे ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम उल्टा लगाएंगे। रूल पता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का रूल होता है, अगर दो साइड्स पैरेलल हैं और बीच में जो ट्रांसवर्सल है तो उनके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो हम उल्टा रूल लगाएंगे कि हमारी डीसी यहाँ पे ट्रांसवर्सल है तो डीबी और एसी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल बी डी एम इज इक्वल्स टू एंगल ए सी एम। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देना, हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है, देयरफॉर डीबी इज पैरेलल टू एसी एज डीसी एज विद डीसी एज ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं जो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हमारी डीबी पैरेलल हो जाएगी एसी के विद डीसी एज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब हमारे पास डीबी हमारे पास पैरेलल आ गई एसी। ये हम क्यों लाए हैं सर, फालतू में ये सब क्यों करा रहे हो? समझाता हूँ क्यों करा रहे हैं। अब हमारे पास जब डीबी पैरेलल आ गई एसी के, तो इसमें होगा क्या कि जो एंगल ये होगा और ये होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों? देखो, हम लिखेंगे एंगल डीबीसी प्लस एंगल एसीबी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और कैसे 180 डिग्री, हम ब्रैकेट में लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो कि हमारी बीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत बड़ा सा नोट लिख दिया मैंने, बट यही होता है जब हमारे पास डीबी पैरेलल है एसी के, तो जो इन दोनों एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ हमारे पास एंगल डीबीसी प्लस एसीबी, जो एसीबी है वो हमारा है 90 डिग्री। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल डीबीसी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये माइनस कर दिया, और डीबीसी जब हमारा 90 डिग्री है और वही हमें प्रूव करना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल। ठीक है, डीबीसी 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल। अब हमारे पास पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ये दोनों तो हो गए। अब क्या रहेगा हमारे पास,
डीबीसी और एसीबी को कॉन्ग्रुएंट करना है। डीबीसी और एसीबी मतलब ये बड़े वाले ट्राइंगल्स को कर सकते हैं, बहुत आसान है। कैसे? हमारे पास सब कुछ है गाइस, ये ऊपर का मैं आप रब कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना साथ साथ वीडियो के, ठीक है। ये आप बैक करके भी आप नोट कर सकते हैं अगर आपने ना करा हो तो अभी तक, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसमें हमारे पास क्या चाहिए, ये बड़े वाले ट्राइंगल्स जो है इसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल्स टू, बी सी कॉमन है, ठीक है। ये साइड जो है हमारी ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, तो ये लिख लिए। दूसरा क्या लिखेंगे, जो अभी हमने प्रूव किया, एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दोनों 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब तीसरी चीज कहाँ से लाएं, तो गाइस जब हमने इन दोनों ट्राइंगल को, यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल्स को जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, जब हमारे ये ट्राइंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मेरी जो ये वाली साइड है वो इस साइड के इक्वल होगी। कैसे? सीपीसीटी से। तो हम लिख देंगे डीवी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, प्रूव्ड इन फर्स्ट, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट पार्ट था इसमें हमने प्रूव किया है। अब अगर हमने वहां पे नहीं प्रूव किया तो आप वहां पे बाद में लिख सकते हैं कि डीबी इज इक्वल्स टू ए सी बाय सीपीसीटी, वहीं लिख देना, ठीक है। अब हमारा हो गया ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी, और इसमें हमारा कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड, तो यहाँ लिख देंगे एस एस कॉन्ग्रुएंसी, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पूरा हो गया। अब जब ये आपका पूरा हो गया तो आप यहाँ पे क्या लिखना, यहाँ पे अब सिंप्लिसिटी से हम निकालेंगे डी सी इज इक्वल्स टू ए बी, डी सी इज इक्वल्स टू ए बी बाय सी पी सी टी, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, कभी आप लोग मिक्स कर दें दोनों, ठीक है। तो डी सी इज इक्वल्स टू ए बी कर दिया मैंने बाय सी पी सी टी। अब बस ये पार्ट रह रहा है आपका, ठीक है। ये पार्ट बहुत इजी है, बस एक लाइन में आपका ये पार्ट हो जाएगा सॉल्व। बताऊं कैसे हो जाएगा, अभी बता दें, ठीक है। मैंने ये लिख लिया डी सी इज इक्वल्स टू ए बी बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सी एम चाहिए और यहाँ ए बी चाहिए, तो ए बी का तो एज इट इज लिखे देंगे, ठीक है। तो सी डी इज इक्वल्स टू ए बी, और सी डी को हम तोड़ लेंगे, डी एम प्लस सी एम इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। और हमारा सी एम डी एम के इक्वल्स था, ठीक है। तो ये सी एम प्लस सी एम हो जाएगा आपका 2cm इज इक्वल्स टू ए बी, ये दोनों इक्वल है तो डी एम की जगह सी एम, तो सी एम 2cm, ठीक है। और 2 इधर आ जाता है तो सी एम इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी, ये भी हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये चारों पार्ट्स हो गए और ये पूरा क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ज्यादा ट्रिकी नहीं है। दो चीजें दे रखी थी, एक हमने वर्टिकल अपोजिट ले लिया, फिर हाँ वो चीज एक नई थी जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का हमने सम जो है 180 डिग्री लिया, मतलब नई नहीं थी, लाइन से एंगल्स में आपने पढ़ी है बट एक रिवाइज हो गया हमारे लिए। और उसके बाद हमने सीपीसीटी लेते गए और आगे के जो भी प्रूफ्स थे वो कर दिए, ठीक है। तो गाइस इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 पूरी कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा हम करेंगे साथ में सॉल्व 7.2, ठीक है। तो कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके डाउट पक्का मैं सारे के सारे क्लास में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।